हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या ने झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें सचिन काले सूटकेस में हिमानी के शव को ले जाता हुआ दिख रहा है। सचिन ने 27 फरवरी को रोहतक के विजयनगर स्थित हिमानी के घर पर मोबाइल चार्जर के तार से उसका गला घोंट दिया था। इसके बाद उसने शव को सूटकेस में भरकर सांपला के बस स्टैंड के पास हाईवे पर फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक सचिन, जिसकी आयु 32 वर्ष है, और हिमानी 22 वर्ष की आयु है, लगभग 1.5 साल से एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए जानते थे। सचिन झज्जर का रहने वाला है और वहां पर एक मोबाइल की शॉप चलाता है। वह अक्सर हिमानी के घर आया जाया करता था। 27 फरवरी को सचिन हिमानी के घर गया। वहां पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। इस दौरान सचिन ने मोबाइल चार्जर के तार से हिमानी का गला घोंट दिया। हत्या के बाद सचिन ने हिमानी के घर से लैपटॉप, जेवर और अन्य कीमती सामान भी चुरा लिया और उन्हें झज्जर स्थित अपने मोबाइल शॉप पर छिपा दिया। पुलिस ने 28 फरवरी को सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। इसमें सचिन काले सूटकेस में हिमानी का शव ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने फुटेज की पुष्टि की है। सोमवार को सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के हाथों पर काटने और खरोचने के निशान भी मिले हैं। अतिरिक्त डीजीपी के राव ने बताया कि शव मिलने के बाद 8 टीमें और एक एसआईटी गठित की गई थी। सबसे पहले शव की पहचान करना जरूरी था। परिवार की ओर से पहचान के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने कहा कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और बातचीत के दौरान ही उसने हिमानी का गला घोंट दिया। सचिन को सोमवार को रोहतक की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इन सब के बीच हिमानी के परिजनों को हिमानी का शव सौंपा गया। इसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। इसके पहले मृतका की मां सविता ने कहा था कि अगर मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। हिमानी की मां ने कहा था कि मेरी बेटी 18 तारीख को एक कार्यक्रम में जाने के लिए घर से तैयार हुई थी, लेकिन इसके बाद के घटनाक्रम से मैं हैरान हूँ। मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी, मुझे अपनी हर बात बताती थी। हिमानी की मां ने कहा कि वो मुझसे पैसों से संबंधित भी बात बताती थी। यहाँ तक कि पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी मेरी बेटी को पैसे देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन मेरी बेटी ने आज तक किसी से कोई मदद नहीं ली। मेरी बेटी अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने फीस भरने के लिए भी समय मांगा था और कहा था कि मैं नौकरी खोज रही हूँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं फीस भर दूंगी। हरियाणा पुलिस के एडीजीपी के राव ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी वारदात का खुलासा किया। उन्होंने कहा किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। के राव ने बताया कि आरोपी ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि रोहतक पुलिस के पास कुछ जानकारी थी। इसके बाद उसे अरेस्ट किया गया है। के राव ने कहा कि आरोपी की मोबाइल की दुकान है, उसने चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या की है। के राव ने कहा कि आरोपी को दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। के राव ने बताया कि आरोपी के पास मृतका का सामान भी बरामद किया गया है। आरोपी सचिन उर्फ टिल्लू की उम्र 32 साल है। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। राव ने कहा कि इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस से साझा की गई थी। दिल्ली पुलिस ने 2 मार्च को आरोपी को काबू में कर लिया और इसके बाद रोहतक पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक हिमानी नरवाल रोहतक वाले घर पर अकेली रहती थी। हिमानी का पूरा परिवार दिल्ली में रहता था। आरोपी सचिन की युवती के साथ फेसबुक पर करीब 1 साल पहले दोस्ती हुई थी। आरोपी 27 फरवरी को हिमानी के घर पहुंचा था और रात में वहीं रुका था। 28 फरवरी को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद सचिन ने हिमानी की चुन्नी और मोबाइल चार्जर के वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को हिमानी के घर से सूटकेस में रखकर फेंक दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।